अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारे एक साथी का ये सवाल आया हुआ है कि हज़रत कुछ जगहों पर ऐसा होता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब शादी की पहली रात होती है तो उस वक्त अगर उसकी बीवी की ब्लीडिंग ना शुरू हो, खून ना आए, तो फिर ये समझा जाता है कि वो औरत कुंवारी नहीं है, उसने शादी से पहले किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, ऐसा समझा जाता है। तो क्या शादी की पहली रात में जब मियाँ बीवी आपस में हमबिस्तर होते हैं तो उस वक्त औरत को खून आना ज़रूरी है ताकि उसकी पहचान हो सके कि वो औरत कुंवारी है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इस मसले को आपके सामने क्लियर एकदम आप पेश करेंगे। आखिर तक आप वीडियो को सुने, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों तक ज़रूर इस क्लिप को पहुंचाएं। हमारे मुआशरे में बल्कि बहुत सारी जगहों पर जैसा कि हमारे साथियों के जो सवालात आते हैं उससे ये समझ में आता है कि हमारी नौजवान नस्लें इस चीज़ को बिल्कुल लाजिम समझती हैं कि अगर शादी की पहली रात जब बीवी और शौहर आपस में हमबिस्तर होते हैं तो हमारे नौजवान ये समझते हैं कि उस वक्त औरत को खून आना ये ज़रूरी है। और खून क्यों आता है? तो उस वक्त पर्दे बुकारत ये ज़ाइल होता है, ऐसा लोग समझते हैं। तो याद रखिए कि सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लें कि पर्दे बुकारत क्या चीज़ होती है। औरत की शर्मगाह के हिस्से में एक हल्की सी झिल्ली लगी रहती है, जब हम बिस्तर होते हैं तो फिर वो झिल्ली फट जाती है और उसके बाद में ब्लीडिंग शुरू होती है, खून आने लगता है। तो इसको कहते हैं कि पर्दे बुकारत ज़ाइल हो गया है। अब अगर किसी औरत के साथ ऐसा शादी की पहली रात में ना हो तो लोग उसके हवाले से न जाने क्या क्या इल्ज़ाम तराशी करते हैं और कहते हैं कि ये औरत पहले ही मुँह काला कर चुकी है, ये औरत पहले ही इसका पर्दे बुकारत ज़ाइल हो गया, न जाने क्या क्या सोचते हैं और फिर इस बुनियाद पर जो है तलाक तक नौबत आ जाती है। तो याद रखिए कि पर्दे बुकारत जिस तरह हमबिस्तरी पहली बार हमबिस्तर होने की वजह से पर्दे बुकारत ज़ाइल होता है, ख़त्म होता है, इसी तरह कभी कभी वो पर्दा खेलने कूदने की वजह से या फिर ऊंची जगह पर से गिर जाने की वजह से या भारी बोझ उठाने की वजह से और भी बहुत सारी दौड़ने की वजह से, इन सब वजहों से पर्दे बुकारत ख़त्म हो जाता है। तो बाज़ बच्चियां ऐसी होती हैं कि जिनके बचपन में ही वो पर्दे बुकारत ख़त्म हो जाता है। तो अगर शादी की पहली रात खून आने ना आने पर अगर हम फैसला करने लगें कि ये औरत पाक दामन है या नहीं, तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। पर्दे बुकारत जिस तरह जो है हम बिस्तर होने से ज़ाइल होता है, ख़त्म होता है, इसी तरह मैंने बताया कि कभी कभी खेलने कूदने, भारी बोझ उठाने, ऊपर से गिर जाने की वजह से, दौड़ने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजहों से भी वो ज़ाइल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। कभी कभी बचपन में ही ख़त्म हो जाता है और कभी कभी वो जवानी की दहलीज तक रहता है और जब हम बिस्तर होते हैं तब ख़त्म होता है। तो बहरहाल इसको बुनियाद बनाना और ये समझना कि उस दिन अगर खून नहीं आएगा तो औरत पाक दामन नहीं है, खून आ जाए तो पाक दामन है, ये बुनियाद बिल्कुल गलत है। अगर हमारे माशरे में अब भी इस तरह की सोच मौजूद है, इस तरह की चीज़ें हमारे माशरे में पाई जाती हैं, तो हमें इस्लाह की बहुत सख्त ज़रूरत है। हरगिज़ इसको बुनियाद नहीं बनाया जा सकता है। याद रखिए कि किरदार की पाकीज़गी ये असल है हमारे लिए। किरदार अगर अच्छा है तो फिर आप ये समझ लें कि आपकी वो बीवी अच्छी है। पर्दे बुकारत और ब्लीडिंग, इन सब से किसी की पाक दामनी पर आप फैसला ना करें। कभी कभी ये चीज़ें बचपन में ही ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह की वहमी चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। गुजारिश है अपने तमाम दोस्तों साथियों तक इस क्लिप को पहुंचाएं ताकि अगर किसी के जहन में इस तरह की गलत फहमी मौजूद है तो वो इसको दूर कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।